हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे दधी यानी कि जिसे दही कहते हैं यानी कि कर्ड, उसके बारे में। तो आयुर्वेद में दही यानी कि कर्ड, उसका कैसा वर्णन है, उसका क्या रस विपाक बताया है, क्या वीर्य बताया है, क्या दोष कर्म बताए हैं, क्या धातु कर्म बताए हैं, क्या कर्म बताए हैं, क्या व्याधिहत कर्म बताया है, कहाँ सेवन निषिद्ध बताया है, ये हम देखेंगे तीनों आचार्य के अनुसार। आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार, आचार्य बागभट्ट के अनुसार। तो सबसे पहले आते हैं आचार्य चरक के अनुसार। तो आचार्य चरक ने चरक संहिता में जो सूत स्थान है उसकी 27 चैप्टर में 225 से लेकर 228 में जो वर्णन किया है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑलरेडी हिंदी में लिखा हुआ है ताकि तीनों आचार्य के अनुसार एक जगह कॉम्पैक्ट हो जाए, इसलिए हिंदी में लिखा हुआ है। संस्कृत होती तो बहुत कोजी हो जाता, तो इसलिए आचार्य चरक के अनुसार जो रस वीर्य दोष कम धातु कर्म है उसको देखते हैं। तो आचार्य चरक ने दही का रस नहीं बताया है, विपाक बताया है। विपाक में जो दही है वो आचार्य चरक के अनुसार अम्ल होता है। अब विपाक क्या होता है? जब आहार का पूरा पाचन हो जाता है तो जो रस बनता है, पाचक रस बनता है, उसे कहते हैं विपाक। तो जो रस बनता है वो अम्ल बनता है जब दही का पाक होता है। ठीक है। दही का वीर्य आचार्य चरक के अनुसार उष्ण है। दधी का दोष कर्म कौन से दोष पे इफेक्ट करता है? जैसे कि वात पित्त कफ तीनों दोष हैं, तो कौन से दोष पर वर्क करता है? कि वात नाशक है, वात का शमन करता है। धातु कर्म क्या है? जैसे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुएं हैं, उनमें से किस धातु पर कर्म करता है? तो दही मांस वर्धन करता है, इनकी मांस धातु पर कर्म करता है, मांस को इंक्रीज करता है। इसका कर्म क्या है? रोचन। रोचन यानी कि रुचि उत्पन्न करता है। जैसे कि खाना खाने में रुचि नहीं हो रही है, या फिर हमारी इंद्रियों जो नेत्र जो चक्षु इंद्रिय हैं वो दर्शन में रुचि उत्पन्न नहीं कर रही है, जो भी इंद्रिय जिससे रुचि उत्पन्न नहीं कर रही हैं तो उसमें रुचि उत्पन्न करता है, रोचन वर्क करता है दही। और दीपन है, दीपन यानी कि भूख को बढ़ाता है, यानी कि हमारी हंगर को इंक्रीज करता है। ब्रश्य है, ब्रश्य यानी कि जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं और स्पर्म काउंट होते हैं उनको इंक्रीज करता है। स्नेहन है, स्नेहन यानी कि ऑयलीनेस है, स्निग्धता उत्पन्न करता है बॉडी में, कि ऑयलीनेस उत्पन्न करता है। बलवर्धन है यानी कि स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। व्याधिहर, अब किस किस व्याधि पे ये वर्क करता है, जैसे कौन कौन सी व्याधियां इससे ठीक होती हैं? तो पीनस, पीनस जो होता है वो प्रतिसाय की क्रोनिक स्टेज है। जब प्रतिसाय यानी कि कोराइजर यानी जुकाम जो है जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद उसे पीनस कहने लगते हैं। ये संहिताओं में वर्णित है, इसका वर्णन है शिशु संहिता में पीनस। तो पीनस को ठीक करता है, चरक में वर्णन है, पीनस को ठीक करता है। अतिसार को ठीक करता है, अतिसार यानी कि डायरिया को ठीक करता है। शीत लगकर आने वाला ज्वर जो होता है, जैसे जो ज्वर ठंड देकर आता है, जैसे पहले ठंड लगती है उसके बाद ज्वर आता है, उसको ठीक करता है। विषम ज्वर जैसे कि संतत सतत अन्य दोष तृतीयक चतुर्थक, ये विषम ज्वर हैं, तो इन विषम ज्वर को ठीक करता है। अरुचि, अरुचि यानी कि रोचन कर्म है, तो अरुचि को ठीक करता है। मूत्र क्रच को ठीक करता है। मूत्र क्रच यानी कि कठिनाई से मूत्र का त्याग करना, यानी कि यूरिनेशन में डिफिकल्टी होना, उसे मूत्र क्रच कहते हैं, उसको ठीक करता है। कृष्टा, कृष्टा यानी कि लीन एंड थीन बॉडी, कृष्टा कैसे ठीक करेगी? दीपन है, भूख को बढ़ाएगा तो कृष्टा ठीक होगी। स्नेहन है, स्निग्धता बढ़ाएगा तो कृष्टा ठीक होगी। बलवर्धन करेगा तो कृष्टा ठीक होगी। ठीक है, तो ऐसे कृष्टा को ठीक करता है। सेवन निषिद्ध, कब इसका सेवन निषिद्ध है? तो शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, बसंत में इसका सेवन निषिद्ध है। जैसे कि शिशिर बसंत ग्रीष्म, शिशिर से ऋतुएं स्टार्ट होती हैं, शिशिर के बाद आता है बसंत और ग्रीष्म, तो बसंत और ग्रीष्म में इसका सेवन निषिद्ध है। फिर आता है शिशिर बसंत ग्रीष्म, वर्षा, वर्षा में इसका सेवन कर सकते हैं, शरद में सेवन नहीं करेंगे, हेमंत में सेवन कर सकते हैं। ठीक है, तो शरद ग्रीष्म और वसंत इन ऋतुओं में इसका सेवन निषिद्ध है आचार्य चरक के अनुसार। अब देखते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन किया है सुश्रुत संहिता के सूत स्थान के अध्याय नंबर 45, जिसका नाम है द्रव द्रव्य विधि अध्याय, उसके श्लोक नंबर 65 में। तो सुश्रुत ने रस के अनुसार, उनके रस के आधार पर 3 प्रकार के दही माने हैं। तो सबसे पहला है मधुर दही, फिर है अम्ल दही, फिर है अधिक अम्ल दही। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत का ये यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है कि उन्होंने 3 प्रकार की दही मानी है रस के आधार पर, मधुर दही, अम्ल दही और अधिक अम्ल दही। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार भी इसका वीर्य जो है उष्ण है। और आचार्य सुश्रुत ने ऊँट के दूध का दही और हाथी के दूध का दही, गधे के दूध का दही और भैंस के दूध का दही, इन सब का अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया है, उनके गुण कर्म अलग अलग बताए। तो उनका दोष कर्म, जनरल दोष कर्म नहीं बताया है, जनरल धातु कर्म भी नहीं बताया, उनको सेपरेटली बताया है। ठीक है, तो उसको डिटेल में आप देख सकते हैं संहिता से। इसका कर्म क्या है आचार्य सुश्रुत के साथ? रुचिकारक है और प्राण शक्ति को बढ़ाने वाला है। प्राण शक्ति यानी कि जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो प्राण शक्ति है, उसको बढ़ाने वाला होता है।
और पीनस विषम ज्वर अतिसार मूत्रकृश कृष्टा, ये भी आचार्य चरक के अनुसार ही है। पीनस को ठीक कर रहा है, विषम ज्वर को ठीक कर रहा है, अतिसार को ठीक करता है दही, मूत्रकृश को ठीक करता है, कृष्टा को ठीक करता है। इन सब में लाभकारी होता है। अब आचार्य सुश्रुत ने भी शरद ग्रीष्म बसंत, जो कि आचार्य चरक ने बताए थे, शरद ग्रीष्म बसंत, उसी में दही को निषिद्ध बताया है। और हेमंत शिशिर और वर्षा में श्रेष्ठ बताया है। 3 ऋतु ये हो गई। इन 3 ऋतु को छोड़कर जो 3 ऋतु बची उनमें दही खाना श्रेष्ठ है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ठीक है। अब हम देखेंगे आचार्य बागभट्ट के अनुसार। आचार्य बागभट्ट ने यानी उन्होंने अष्टांग हृदय में जो संहिता है अष्टांग हृदय, उसके सूत्र स्थान के अध्याय नंबर 5 में 29 से 33 श्लोक में ये सब वर्णन किया है, उसे हम भी पढ़ेंगे। तो आचार्य बागभट्ट के अनुसार भी इसका विपाक अम्ल है, जैसे कि आचार्य चरक ने बताया था। वीर्य उष्ण है, जैसे कि आचार्य चरक और सुश्रुत ने बताया था। वातनाशक है आचार्य बागभट्ट के अनुसार दही, जैसे कि आचार्य चरक ने बताया था। और आचार्य बागभट्ट ने बताया है कि ये मेदवर्धक और शुक्रवर्धक है, यानी कि मेद का वर्धन करता है और शुक्र का वर्धन करता है। रुचिकारक है, जो मेद धातु होती है, शुक्र धातु होती है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु होती है, उसमें मेद का वर्धन करता है आचार्य बागभट्ट के अनुसार दही, और शुक्र का वर्धन करता है आचार्य बागभट्ट के अनुसार दही। ठीक है। रुचिकारक है, बल उत्पन्न करता है। श्लेष्मा रक्त, पित्त, अग्नि तथा शोफ को उत्पन्न करने वाला होता है। श्लेष्मा यानी कि कफ को उत्पन्न करता है, रक्त पित्त को उत्पन्न करता है, इनकी दही खाने से रक्त पित्त होता है आचार्य बागभट्ट के अनुसार। अग्नि को इंक्रीज करता है, जो कि आचार्य चरक ने बताया था दीपन करता है, वही अग्नि को इंक्रीज करता है। और शोफ को उत्पन्न करता है। शोफ यानी कि इडिमा जो हो जाता है, इडिमा शोफ जो होता है, शोफ कैसे उत्पन्न होता है, जैसे कि एक कोई वेजल है, मान लो आर्टरी है, आर्टरी में अगर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, अगर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो फिर ब्लड वहाँ इकट्ठा होने लगेगा, वही शोफ कहा जाता है, उसे ही शोफ कहा जाता है। वहाँ पे जो एडिमा बन जाएगा, सारा फ्लूइड डिपॉजिट हो जाएगा, उसे ही शोफ कहा जाता है। तो ये शोफ को उत्पन्न करता है, क्योंकि दही जो होता है अभिसंधि होता है, शोथों में चिपकने वाला होता है, तो शोथों अवरोध करेगा, जिससे कि वहाँ पे एडिमा डेवलप होगा, तो शोफ को उत्पन्न करता है। रात्रि में बहुत गर्म करके बसंत ग्रीष्म ऋतु में निषिद्ध है। तो रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए आचार्य बागभट्ट के अनुसार, बहुत गर्म करके उसको पका के दही को नहीं खाना चाहिए आचार्य बागभट्ट के अनुसार। और बसंत ग्रीष्म और शरद में दही निषिद्ध है, जो कि आचार्य सुश्रुत आचार्य चरक ने बताया था, बसंत ग्रीष्म और शरद में दही नहीं खाना चाहिए। तो गाइज ये थे दही का वर्णन तीनों आचार्य के अनुसार। ठीक गाइज, तो इससे आगे वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।